नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान शिव के एक और ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और आप सभी को पता ही होगा कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है हमारे द्वारिका में। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। तो सुप्री नाम का एक वैश्य था, जो कि बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी था। साथ ही साथ वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा वो भगवान शिव की पूजा भक्ति और आराधना में लीन रहता था, लगा रहता था। वहीं पर दारुक नाम का एक राक्षस रहता था, जिसे धर्म कर्म से रहना, भक्ति पूजा करना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। और भगवान शिव उसे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद थे। इसीलिए वो कोशिश करता रहता था कि जो धर्म पर चलने वाले लोग हैं उनको परेशान करता रहे और उनके धर्म कर्म के रास्ते पे हमेशा अड़चन पैदा होते रहे। इसी वजह से वो हमेशा कोशिश में लगा रहता कि सुप्री को कहीं ना कहीं से कष्ट मिलता रहे और उसके धर्म के रास्ते पे कठिनाइयां आती रहें और उसके पूजा अर्चना में विघ्न उत्पन्न करता रहता था। एक बार सुप्री नाव में सवार होके कहीं जा रहा था। जब ये बात उस राक्षस को पता चली तो उसने उस नाव पर आक्रमण कर दिया और सुप्री को अपने साथ बंदी बनाकर ले गया और उसे अपने यहाँ अपनी जगह पर कारागार में बंदी बनाकर रख लिया। सुप्री उसके कारागार में भी हमेशा की तरह अपने नित्य कर्मों में लगा रहा, जैसे भगवान शिव की पूजा करना, अर्चना करना और उनके ध्यान में लगे रहना। साथ ही साथ सुप्री वहां पर अन्य जो कैदी और बंदी थे उनको भी भगवान शिव की भक्ति के बारे में प्रेरित करने लगा, उनको प्रेरणा देने लगा, जिसकी वजह से वहां पर उपस्थित अन्य जो बंदी थे वो भी भगवान शिव की पूजा और आराधना करने लगे। जब ये बात उस राक्षस दारुक को पता चली, जो कि बहुत क्रूर था, तब वो क्रोध से एकदम लाल हो गया। और जब वो कारागार में पहुंचा तो उसने देखा कि सुप्री और अन्य जो बंदी थे वो भगवान शिव की ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी इस मुद्रा को देखते ही वो क्रोध से और बिलबिला उठा। उन सबको भगवान शिव के ध्यान की मुद्रा में बैठे देखकर दारुक क्रोध से एकदम बिलबिला उठा और ऊंचे स्वर में चिल्लाया। उसके पश्चात भी सुप्री को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसी तरह भगवान शिव के ध्यान में लगा रहा। तब दारुक और क्रोधित हो गया और उसने अपने अनुचरों को, उसके साथ जो और सहकर्मी थे जो कि उसके साथ कारागार में काम करते थे, राक्षस दल के लोग थे, उनको उसने आदेश दिया कि इसके साथ साथ अन्य कैदियों को भी मृत्युदंड दे दो, मार दो सभी को। पर उसकी इस बात को भी सुनकर सुप्री बिल्कुल भी ना डरा ना ही परेशान हुआ, बल्कि वो अपने और बाकी बंदीजनों के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता रहा और भगवान शिव के ध्यान में लीन रहा। सुप्रीव को पूरा विश्वास था कि उसके आराध्य देव भगवान शिव उसे जरूर इस मुसीबत से निकाल लेंगे। उसकी प्रार्थना को सुनते ही भगवान शिव तत्काल वहां पर कारागार में ही एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए और इस प्रकार भगवान शिव ने सुप्री को दर्शन दिए और साथ ही साथ उसे अपना पशुपतास्त्र अस्त्र प्रदान किया, जिससे सुप्री ने उस दारुक राक्षस के साथ साथ अन्य राक्षसों का वध कर दिया। और फिर उसके बाद सुप्री भगवान शिव के धाम को प्रस्थान कर गया और भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया और भगवान शिव वहां पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। तब से इस जगह को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। और बाद में यहाँ पर एक आमर्दक सरोवर, बड़े सरोवर का निर्माण हुआ, जिसमें ये जो ज्योतिर्लिंग था और वहां पर कारागार में स्थापित जो मंदिर था वो उस सरोवर में समाहित हो गया। तो यहाँ से हम लोगों के बीच में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में एक और ज्योतिर्लिंग प्रचलित हुआ और इस ज्योतिर्लिंग की कथा अभी यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। अब यहाँ से शुरू होती है इस ज्योतिर्लिंग की नई कथा, जिसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो हर बार की तरह वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा को लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टाटा।